दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ RRB LP 2026 CBT 1 के टॉप रीजनिंग के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है तो आपको यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और बेसिक भी आपको बताया जाएगा। रीजनिंग को आपको यहाँ पे सिखाया भी जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों, मैं इससे पहले भी RRB ग्रुप डी, RRB NTPC के क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ। मेरे वीडियो सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर उस समूह के से उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इसमें हमको क्लासिफिकेशन ढूंढना है। दोस्तों, ब्लैंक पेज पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या लिखा है, JQL, JQL। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है, MTP। ऑप्शन नंबर बी में MTP लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी MTP दिया है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी है QXS। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है QX और S। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है OVQ। दोस्तों, अब मिलाते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा अलग है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में J से Q अगर आप जा रहे हैं तो ये आपका हो रहा है, J होता है प्लेस वैल्यू 10 पे होता है, J Q का होता है 17 और L का होता है 12। दोस्तों, प्लस का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 7। दोस्तों, इसी तरीके से Q से L जाने पे दोस्तों हो रहा है माइनस का 5 हो रहा है। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अब P ऑप्शन में मिलाते हैं। M से T जाने में तो M होता है 13 पे, T होता है 20 पे, P होता है 16 पे। तो दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का 7 हो रहा है, T से P जाने में माइनस का 4 हो रहा है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो C है उसको मिलाते हैं। Q होता है 17 पे, X होता है 24 पे, S होता है 19 पे। दोस्तों, यहाँ पे तो Q से X जाने में हो रहा है माइनस का 7 और X से S जाने में हो रहा है माइनस का 5। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी मिलाते हैं। दोस्तों, O होता है 15 पे, B होता है 22 पे, Q होता है 17 पे। दोस्तों, O से B जाने में भी माइनस का 7 हो रहा है और B से Q जाने में भी माइनस का 5 हो रहा है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें थोड़ा सा इसमें अलग आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अलग आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शनों में +7 -5 हो रहा है, बट ऑप्शन बी में +7 -4 हो रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन वाले पेज पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है सीरीज का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आगे क्या होगा। दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, 32 है यहाँ पे, उसके बाद है 40,
उसके बाद है 50, उसके बाद है 58, इसके लिए एक ब्लैंक पेज ही ले लेते हैं, अच्छे से जगह मिल जाएगा। 32 है पहले, उसके बाद है 40, उसके बाद है 50, उसके बाद है 58, उसके बाद है 68। तो अगला क्या होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 32 से 40 जाने में हो रहा है प्लस का 8, 40 से 50 जाने में प्लस का 10, 50 से 58 जाने में प्लस का 8 हो रहा है, और 58 से 68 जाने में प्लस का 10 हो रहा है। यानी कि अगला जो होगा वो सेम प्लस का 8 होगा। जैसे कि देखिए +8 यहाँ हुआ, फिर +10, फिर +8, फिर +10, फिर +8। यानी कि जो अगला जो उत्तर आ जाएगा आपका 68 और +8 जोड़ेंगे 76 आ जाएगा। दोस्तों जो अगला जो यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका 76 आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन वाले पेज पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि श्रृंखला 3615487 कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक 22 से दूसरा होगा। दोस्तों ब्लैंक पेज ले लेते हैं। दोस्तों देख लेते हैं क्या बोल रहा है, क्या लिखा है। 3615 क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3615 487 दोस्तों इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। दोस्तों प्रत्येक विषम अंक है ये 3 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 1 विषम अंक है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 में भी 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब दोस्तों बोल रहा है प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए। तो दोस्तों सम अंक में से 2 घटा दीजिए। जब 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4, 4 में से भी 2 घटाएंगे तो आ जाएगा, और 8 में से भी 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों अब देखते हैं क्या पूछ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा 22 दूसरा होगा। जब हम ये सारे ऑपरेशन लगा लेंगे फिर पूछ रहा है 22 से दाएं दूसरा, 22 से दूसरा कौन होगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे जो आपका यहाँ से 22 है जो दाएं, 22 से दूसरा जो होगा वो होगा ये, तो 4 होगा। ये आपका 22 से दूसरा अंक यही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक रखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हो। दोस्तों आइए चलते हैं ब्लैंक पेज पर। दोस्तों 7 बॉक्स है, इसको रख लेते हैं हम एक के ऊपर एक। दोस्तों सबसे ऊपर आ जाएगा 7, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों 1। तो दोस्तों ये हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम वो बना देते हैं।
दोस्तों एरो बन चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दोस्तों बोल रहा है ए को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया है। दोस्तों ए को शीर्ष से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यानी कि 5वां नंबर पर जो है वो हमारा ए बैठा है। दोस्तों 5वें नंबर पर ए बैठा है, लिख लिया ए को यहाँ पे। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, लेकिन डी को शीर्ष पर नहीं रखा गया। दोस्तों बोल रहा है ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स है और डी को शीर्ष पर नहीं रखा गया, यानी कि डी, देखिए दोस्तों ए और डी को आप साथ में रखेंगे तो भी ए और डी के बीच एक बॉक्स का गैप होगा, और अगर आप डी को 3 पे रखेंगे तो भी ए और डी के बीच एक का गैप होगा। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में बोला है कि ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स है और डी को शीर्ष पर नहीं रखा गया, तो इसलिए हम डी को 7 पे नहीं रखेंगे, डी को हम 3 पर ही रखेंगे। दोस्तों ये सेट हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। दोस्तों बोल रहा है सी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। सी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। दोस्तों डी तीसरे नंबर पर है तो सी 6वें नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों ये हो गया, सी और डी बैठ गए। अब आगे क्या बोल रहा है कि बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया तथा ई जी के ठीक ऊपर है। ई जी के ठीक ऊपर है। दोस्तों बोल रहा है बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स है और जो ई है जी के ठीक ऊपर है। तो दोस्तों अगर जी को हम यहाँ पे सबसे नीचे रख ले और उसके जस्ट ई जी के ठीक ऊपर है, ई जी के ठीक ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। और बोल रहा है बी और ई के बीच एक बॉक्स है। दोस्तों बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया तथा ई जी के ठीक ऊपर है, तथा ई जी के ठीक ऊपर है और बी और ई के बीच भी एक बॉक्स है। तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब जो नहीं आया, जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी ई एफ नहीं आया, तो एफ यहाँ पे बैठ जाएगा। तो दूसरा पॉसिबिलिटी का जरूरत नहीं पड़ा, पहले से ही सॉल्व हो गया है दोस्तों, क्योंकि दोनों में सेम ही बैठेगा। दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। दोस्तों पूछ रहा कौन सा बॉक्स शीर्ष से दूसरे स्थान पर। दोस्तों शीर्ष से अगर आप देखेंगे दूसरे स्थान पर जो बॉक्स है वो है सी। दोस्तों शीर्ष से दूसरे स्थान पर जो बॉक्स है वो है सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। आर्यन बिंदु पी से चलना शुरू करता है, दक्षिण दिशा में 4 मीटर चलता है। दोस्तों ब्लैंक पेज में चलते हैं। जो आर्यन है वो बिंदु पी से चलना शुरू करता है। दोस्तों आर्यन बिंदु पी से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में 4 मीटर चलता है। दक्षिण दिशा में 4 मीटर वह चलता है, साउथ में वह 4 मीटर चलता है। दोस्तों फिर क्या बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि एन ई एस डब्ल्यू और एन। दोस्तों जैसे अगर कोई घड़ी की दिशा में यानी कि राइट चल रहा है और उसको दक्षिण से पश्चिम जाना है तो वो आपका ऐसे हो जाएगा, दक्षिण से ये हो जाएगा घड़ी की दिशा में दक्षिण। अगर आप घड़ी की दिशा में चल रहे हैं और आपका मुंह अगर दक्षिण दिशा में है तो आप अगर दाएं चल रहे हैं तो आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, और अगर आप बाएं चलेंगे तो आप चल देंगे ईस्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट जाएंगे साउथ से तो ईस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह 4 मीटर दक्षिण में चलने के बाद बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों साउथ से बाएं जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा। दोस्तों ईस्ट में वह चलता है 3 मीटर चलता है। दोस्तों 3 मीटर वह चलता है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है
इसके बाद वह एक बार फिर बाएं मुड़ता है। दोस्तों ईस्ट का बाएं यानी कि पूरब से अगर आप बाएं चलेंगे तो वो आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ हो जाएगा, वहाँ पे वो 8 मीटर चलता है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है। दोस्तों अब उत्तर से दाएं जो हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट में वह कितना चलता है, तो वह 2 मीटर ही चलता है, 2 मीटर चलता है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है कि वह अंत में वहाँ दाएं मुड़ता है और क्यू पर रुकने के लिए 4 मीटर चलता है, यानी कि पूरब का दाएं हो जाएगा साउथ और 4 मीटर वहाँ पे वो चलता है। कहाँ पे रुक जाता है, पी पर, माफ कीजिएगा क्यू पर रुक जाता है, क्यू पर वह रुक गया है। अब बोल रहा है पी पर उसे पुनः पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए। दोस्तों इसे पी पर दोबारा पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना है। अगर आप यहाँ से देखेंगे कि आपका साउथ का 4 मीटर और साउथ का 4 मीटर 8 मीटर, ये दोनों ये इससे कट जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन वाले, अपोजिट डायरेक्शन वाले कट जाते हैं, सेम डायरेक्शन वाले जुड़ते हैं। दोस्तों ये और ये, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ये ईस्ट और ये ईस्ट का जो है यहाँ पे 5 मीटर ये टोटल चला, लेकिन ये पूछ रहा हमको स्टार्टिंग पॉइंट पी पे जाना है, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट में 5 मीटर, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम में 5 मीटर, यानी कि पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे ही वीडियो लेके मैं आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीजनिंग बाय रॉय स्टडी को। आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रीजनिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और रीजनिंग सिखाया भी जाएगा, बेसिक भी बताया जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।